सुन लो बेटा, मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, भारत में चित्रकला शैली का जनक माना जाता है जहांगीर, राजस्थान में माना जाता है महाराणा कुंभा। ठीक है, भारत में चित्रकला का पिता में माना जाता है राजा रवि वर्मा, राजस्थान में माना जाता है कुंदनलाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है कारले खंडेलवाल का। ठीक है, कुंदनलाल मिस्त्री के रचना चित्र माने जाते हैं क्षमा याचना, सीता स्वयंवर, भील सरदार और महाराणा प्रताप का। वेलिंगटन प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चित्रकला भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुंदनलाल मिस्त्री को। राजस्थान चित्रकला शैली नाम रामकृष्ण दास ने, रायकृष्ण दास ने, रामगोपाल विजयवर्गीय ने नाम दिया है। ठीक है, हिंदू चित्रकला शैली का नाम आ जाए तो हेवाल नहीं आएगा, एनसी मेहता। फिर नाम आ जाए हिंदू चित्रकला शैली, राजपूत चित्रकला शैली नाम किसने दिया था? हेवाल और गांगुली ने नाम दिया था। राजस्थान चित्रकला शैली का आगमन मेवाड़ से माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला शैली का प्राचीनतम कोई केंद्र माना जाता है वो मेवाड़ माना जाता है। 7वीं शताब्दी का काल, 7वीं शताब्दी के बाद में जो चित्र बनते हैं वो अजंता शैली का था, अजंता शैली का प्रभाव था। 15वीं शताब्दी में मुगल प्रभाव था और 17वीं 18वीं शताब्दी में राजस्थान का प्रभाव था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था। कारले खंडेलवाल की बात करो तो 17वीं 18वीं शताब्दी में उसने राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा था। राजस्थान में अजंता शैली, उसके बाद में मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव के बाद में आती है राजस्थानी। गुजरात से जो चित्रकार, अजंता से गुजरात पहुंचे, गुजरात से मेवाड़ पहुंचे, तो गुजरात प्लस जैन शैली का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ में। राजस्थान का प्राचीनतम कोई ग्रंथ माना जाता है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ओध नियुक्ति सूत्र चूर्णी ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचनाकार मानते हैं सारंगधर। ठीक है, ये बात तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बोली। तारानाथ के ग्रंथ माने जाते हैं कंग्यूर और तंग्यूर, ये ग्रंथ तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के, लेकिन ये जानकारी अनुपलब्ध मानी जाती है। कहा जाता है कि राजस्थान में 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ माना जाता है वो आलिखकार पाटिल का है। ठीक है, सारंगधर नामक चित्रकार का नाम आते तो यक्ष गणिकाओं के चित्र और यक्ष शैली के चित्रांकन करने का काम कहते हैं सारंगधर ने किया था, वो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ कहता है। राजस्थान में शैलाश्रय चित्र बने नगरी शिलालेख के अनुसार, और शैलाश्रय चित्रांकन शैली आलनी आवास में मिलता है। आलनी आवास कहाँ पे है? कोटा में। दर में मिले हैं, दर स्थान भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा बेराट, कोटपुतली बहरोड के अंदर, आहड़ उदयपुर के अंदर मिले हैं। अगस्त्य ऋषि की गुफा पुष्कर अजमेर के अंदर मिले हैं, और आपके अमरेश्वर भोलेश्वर मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर मिले। इसके अलावा मुगल प्रभाव जब 15वीं शताब्दी में देखा गया तो मुगल आए, तो मुगल के समय, मुगल शासक अकबर के समय इटली से आराइस पद्धति आई। आराइस पद्धति को आलागिला कहा जाता है, आराइस या आलागिला। इसके दो रूप माने जाते हैं, फ्रेंच को बुनो, फ्रेंच को सूखो। फ्रेंच को बुनो भिगे प्लस्तर पर, फ्रेंच को सूखो सूखे प्लस्तर, फ्रेंच को बुनो भिगे प्लस्तर या नम प्लस्तर पर चित्रांकन करना। मुगल शैली के जो चित्र बनेंगे उनको बोलोगे सभिया चित्र। इसके अलावा मांडना चित्रांकन बताया था, सांझिया चित्र बनाए थे। सांझिया मंदिर देखा जा सकता है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, पथवारी माता का मंदिर से संबंधित मैंने बात बताई थी, बराड़ी कला से संबंधित चित्रांकन की बात की थी, ये चित्रकला शैली में मानते हैं। इसके अलावा मैंने चित्रांकन शैली बताई, उस समय मैंने आपको कहा था कि भित्ति चित्रांकन सबसे ज्यादा बूंदी हाड़ौती में मिले हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे अच्छे भित्ति चित्र, आम लोक जीवन की झांकी के भित्ति चित्र, लटों का अंकन मिलता है वो शेखावटी अंचल में मिलता है, और शेखावटी अंचल के अंदर भित्ति चित्रों को कहा जाता है पणा। क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। राजस्थान चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव याद रखो तो मुगल के साथ में पहले अकबर, अकबर के बाद में मूल रूप से जहांगीर के समय चित्रकला शैली विकसित होती है। यूं कहें कि भारत में चित्रकला शैली का कोई स्वर्ण काल था तो वो जहांगीर का काल था, लेकिन भारत में स्थापत्य कला का कोई स्वर्ण काल था तो वो शाहजहां का काल था। जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर की मृत्यु के बाद में पर्सी ब्राउन ने बात लिख दी थी कि जहांगीर के मृत्यु के साथ में चित्रकला शैली का अंत हो गया था। वहीं कहा जाता है अकबर ने कहा था कि को जो चित्रकला से घृणा करता है उस व्यक्ति से मैं घृणा करता हूं, और इधर जहांगीर ने कहा था कि मैं फोटो देख करके, चित्र देख करके बता सकता हूं किसने आंख बनाई है, नाक बनाई है, कान बनाया। ये किसने कहा था? जहांगीर ने। राजस्थान चित्रकला शैली का वर्गीकरण 1916 के अंदर किया था, करने वाला था राजपूत पेंटिंग्स के अंदर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने 4 स्कूल बनाए, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जो भी जैसे किसन आना चाहिए, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। ठीक है, ये रखोगे जोधपुर स्कूल में। मेवाड़ ऊंचो ना देख पंखा यही चाले, उदयपुर, चावंड, नाथ द्वारा और देवगढ़। फिर बताया था हाड़ौती, कोटा, बूंदी और झालावाड़। अल्य आज शिखा घटाया, अलवर, आमेर, जयपुर और शेखावटी। ये वर्गीकरण था सभी चित्रकला शैली का। उसके बाद में मारवाड़ स्कूल से शुरू किया था। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले मैंने शायद बताई थी जैसलमेर चित्रकला शैली। जैसलमेर चित्रकला शैली में सिर्फ मुम्बल याद रखना है। वर्तमान में मिस मुम्बल कौन मानी जाती है? गरिमा। जैसलमेर से बाहर बनने वाली बीकानेर की कोई लेडीज है वो 2022 के अंदर कोई मिस मुम्बल चुनी गई थी, पायल खत्री, और 2023 के अंदर गरिमा मानी जाती है। जैसलमेर चित्रकला शैली में मूलराज के समय कोई प्रारंभिक चित्रांकन हुए तो वो हाथी दांत के चित्रांकन थे, और उसके समय मूल रूप से जो चित्र बनेंगे वो मुम्बल के ही चित्र बनेंगे, उनके अंदर स्वर्ण रजित रंगों का ही प्रयोग होगा।
जोधपुर चित्रकला शैली बताई थी। जोधपुर चित्रकला शैली के अंदर सबसे पहले प्रभाव मालदेव के समय हुआ और मालदेव के समय सबसे पहले भित्ति चित्र बने थे, वो छत पर बने थे, चौखेलाव महल की छत के ऊपर। उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया था, उसका चित्रांकन हुआ। राम रावण का चित्रांकन हुआ। दशहरा दरबार जैसे चित्रांकन कभी जाओ चौखेलाव महल में तो आप देख सकते हो। उद्भव मालदेव के समय, तो स्वर्ण काल जसवंत सिंह का काल था। जसवंत सिंह की जगह मान सिंह भी हो सकता है क्योंकि अच्छे चित्र मान सिंह के समय भी बने थे। मुगल प्रभाव मोटाराज उदय सिंह के समय देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव जसवंत सिंह के समय देखा गया। समतंत्र प्रभाव अजीत सिंह के समय देखा गया था। श्रृंगार प्रिय चित्र बने वो विजय सिंह के समय बने थे और नाथों से संबंधित शैव संप्रदाय संबंधित चित्र बने वो आपके मान सिंह के समय बने थे। जोधपुर चित्रकला शैली में प्रेम प्रसंग चित्रांकन होंगे। जोधपुर चित्रकला शैली में जिस नाम में दास आ जाए, भाटी आ जाए, प्रेम प्रसंग चित्र आ जाए, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर चित्रकला शैली का। कानड़देव प्रबंध की बात कर लो, विरमदेव सोनगरा की बात कर लो, या इसके साथ साथ में हुक्का पीती महिला का चित्रांकन कर लो, अभय सिंह का डिस्को देखते का चित्रांकन, अजीत सिंह का शिकार परिदृश्य का चित्र देख लो, या इसके अलावा मैं कहूँ पंचतंत्र मालती मालव के चित्र पूछ ले, अजुली जेठवा के चित्रांकन पूछ ले, या मुम्मल दे निहाल दे के चित्र पूछ ले, ढोला मारू के चित्र पूछ ले, हुक्का पीती महिला का चित्र, जसवंत सिंह का व्यक्ति विशेष चित्र नाथू जी का पूछ ले, या इसके अलावा विजय सिंह के समय राधा और कृष्ण के चित्रांकन पूछ ले, या नाथ चरित्र शिव पुराण शिव महात्म्य के चित्र पूछ ले। कौन सी चित्रकला शैली में होगी? जोधपुर चित्रकला शैली में कहीं नदी नहीं दिखाई गई है। जोधपुर चित्रकला शैली में कहीं सरोवर तालाब नहीं दिखाए गए। इसका मतलब बड़े बड़े मरुस्थल देख सकते हैं, बड़े बड़े टीले देख सकते हो, कंटीली झाड़ियां देख सकते हो, कोवा ऊंट, ठीक है, गाय, ये चित्रांकन कौन सी चित्रकला शैली में हुए? जोधपुर। राजस्थान चित्रकला शैली का कोई प्रधान कलर माना जाता है चटकीला भड़कीला रंग, प्रधान पक्षी माना जाता है मोर, ये देख सकते हो। पीला कलर भी जोधपुर चित्रकला शैली में, और प्रधान पक्षी मोर, और चटकीला भड़कीला रंग पीला रंग भी कौन सी चित्रकला शैली में होगा? आपके जोधपुर चित्रकला शैली में। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर महिला चित्रांकन हो जाए तो बादाम जैसी आंखें होगी, ठीक है, परिधान राजपूती परिधान होगा। पुरुष परिधान में पूछ ले तो सूर्यवान शरीर सुडोल शरीर होगा, हाथ में ढाल लिए होगे, बड़ी बड़ी मूछे चित्रांकन देख सकते हैं वो जोधपुर, और पांव के अंदर जूतियां दर्शाई गई है वो जोधपुर चित्रकला शैली। प्रमुख चित्रकार पूछ ले तो ABCD अमरदास भाटी, बिशन सिंह भाटी, शिवदास भाटी, जीतमल, इसके अलावा फैजल अली, कालू राम जैसे चित्रांकन, नाथू जी जैसे चित्रांकन आपके जोधपुर चित्रकला शैली में रहेंगे। इसके अलावा और याद रखना चाहो जोधपुर के साथ में किस बीकानेर चित्रकला शैली, तो बीकानेर चित्रकला शैली का उद्भव पूछ ले तो राय सिंह के समय, लेकिन मुगल काल राय सिंह के पिता का काल था, लेकिन उसने चित्रकला शैली को सिर्फ महत्व नहीं दिया था, महत्व राय सिंह ने दिया था। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ज्योतिषमाला नामक ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि प्रदान थी, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राजेंद्र को, और इसी राय सिंह ने करमचंद की देखरेख के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यही राय सिंह लाहौर से या मुल्तान से चित्रकार 7 चित्रकार अपने साथ में लेकर के आता है, जिनमें 2 चित्रकार प्रमुख माने जाते हैं, नूर मोहम्मद और रुकनुद्दीन उस्ताद था। इसका मतलब राजस्थान में चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख कोई उस्ताद था या उस्ता कला मुनावती कला का पहला उस्ताद था, वो आपके रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन के बाद में कादर बख्श का नाम आता है, उसके बाद में प्रसिद्धि दिलाने वाले हिसामुद्दीन उस्ता का नाम आता है। भागवत पुराण पर चित्रांकन किसी व्यक्ति के समय हुए थे तो राय सिंह के समय हुए थे। उस्ता कला का स्वर्णकार चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, वो आपके अनूप सिंह का काल माना जाता है। राजस्थान चित्रकला शैली में बीकानेर चित्रकला शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार थे। मुस्लिम चित्रकार लाहौर से चल करके आपके बीकानेर आए थे। क्यों? मुगल शासक औरंगजेब चित्रकला को महत्व नहीं दे रहा था, तो गुजरात से इधर लाहौर चले गए। लाहौर से वो चित्रकार सारे के सारे अनूप सिंह लेकर के आ गया आपके बीकानेर के। तो वो चित्रकार जिसने नाम लिखा, अपने पिता का नाम लिखा, तिथि लिखा, संवत अंकित किए थे। तो राजस्थान चित्रकला शैली में पहली ऐसी कोई चित्रकला शैली जिसने तिथि नाम संवत अंकित किया था वो बीकानेर है। बीकानेर चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा घोड़ों का चित्रांकन हुआ है। AH मुल्लर की पृथ्वीराज राठौड़ पत्र लिख रहे हैं महाराणा प्रताप को, वो चित्रांकन देख सकते हो आप बीकानेर चित्रकला शैली में। इसके अलावा सतमासा, पंचमासा, 12 मासा के चित्रांकन देख सकते हो। इसके अलावा मूल रूप से कानों के मोती है, वो भी इस चित्रकला शैली बीकानेर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। और बाकी साधारण सी श्रृंगार प्रिय चित्र आ जाए, चाहे राजसी ठाठ बाट का चित्रांकन आ जाए, या कांगड़ा शैली का प्रभाव मिल जाए, तो आपके बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली पढ़ो तो मुसलमान भी चित्रकार थे, जैन चित्रकार थे, और जैन प्लस गुजराती शैली नहीं, जैन प्लस हिंदू शैली का मिश्रण आपके बीकानेर में देखने को मिलेगा। मथेरण परिवार चित्रकला करता था, तो मथेरण कला नाम आज वो काष्ठ कला में भी निपुण थे, चित्रकारी भी करते थे। और मथेरण कला भित्ति चित्र बनाएंगे, और भित्ति चित्र सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के बनाएंगे, वो जैन परिवार से जुड़े हुए थे। रामकिशन, जय किशन, चंदूलाल, मुन्नालाल, मेघराज जैसे चित्रकार, कौन सी मुकुंद जैसे चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली के थे। फिर आ जाए उस्ता कला मुनावती कला, मरे हुए ऊंट की खाल पर आप चित्रांकन करोगे, उसको बोलोगे उस्ता कला। मरे हुए ऊंट की खाल पर सोने से डिजाइन तैयार करोगे, वो उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला का कलाकार उस्ताद कहलाएगा। 15 अगस्त 1975 को कैमल मिल्क हाइड सेंटर की स्थापना हुई, और इसका प्रथम प्रशिक्षण लेने वाला कोई व्यक्ति था मोहम्मद असगर उस्ता, और पद्मश्री से सम्मानित जिसने संचालन किया था उस व्यक्ति का नाम था हिसामुद्दीन
बाकी सबके नाम के पीछे उस्ता लगाओगे वो उस्ताद होगा, उस्ता कला का। हिसामुद्दीन उस्ता, कायम खां उस्ता, कासिम का उस्ता, अहमद अली, नूर मोहम्मद, ये मोहम्मद अली, ये सारे के सारे चित्रकार कहाँ के होंगे? बीकानेर। बाकी वही प्रधानता इसमें रखोगे क्योंकि मारवाड़ स्कूल। फिर बताई थी मैंने किशनगढ़ चित्रकला शैली। किशनगढ़ चित्रकला शैली में नाम आता है सावंत सिंह का, नागरीदास का, जिसने नागर समुच्चय ग्रंथ लिखे, 75 से अधिक उसके अंदर रचनाएं हैं। लेकिन जैसे रचना लिखी उसके नीचे सिग्नेचर किया, और वो सिग्नेचर उसने किए थे फारसी भाषा के अंदर, और उनकी रचनाएं मानी जाती है वो नागर समुच्चय के नाम से जानी जाती है, संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी इसके साथ में कि किशनगढ़ चित्रकला शैली में बनी ठनी को छोड़ करके और चित्र आपको याद रखने हैं। बनी ठनी, सांझी लीला, चांदनी रात के संगोष्ठी, दीपावली, नौका विहार, कीचड़ में खिलावा कमल, कमल का फूल, इसके अलावा सरोवर तालाब देख सकते हैं, वहां पर सार्स भी देखने को मिलेगी, बतख भी देखने को मिलेगी, गुलाबी रंग और सफेद रंग की प्रधानता देखने को मिलेगी आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली के अंदर। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलेगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली में प्रमुख चित्र माना जाता है बनी ठनी, जो भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने। एरिक डिक्सन और फैयाज अली लाहौर से आए थे मेयो कॉलेज के लेक्चरर बनकर के, और यहां से उन्होंने इस चित्र को देखा 1943 में, 44 में उपमा दे दी भारत की मोनालिसा। मोनालिसा फ्लोरेंस का रहने वाला निवासी, उस व्यक्ति ने वो चित्रांकन किया था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि चित्र अगर देखा जाए किस प्रकार बनाना चाहिए, उसमें मनुष्यता के गुण दिखाई देने चाहिए और उसकी भावनाएं दिखाई देनी चाहिए। आज भी बनी ठनी पर लोग पीएचडी करते हैं। बनी ठनी पर आपके 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। बनी ठनी का जो आभूषण है वो नाक का आभूषण माना जाता है आपके वेसली, और वेसली कागज से आटे के लई चिपका करके चित्रांकन करोगे उसको वेसली बोलते हैं। हाथ का आभूषण माना जाता है कमलकली। बनी ठनी, बनी ठनी के याद रख लेना, इसका चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद था। नागरीदास के कहने पर उसने राधा कृष्ण का भी चित्र बनाया, जो मूल रूप से रसिक बिहारी का और आपके सावंत सिंह का चित्रांकन था। लेकिन बनी ठनी राधा को समर्पित करते हुए बेहतरीन पेंटिंग की, उसको कहा जाता है लवलीच, उसको कहा जाता है नागर रमणी, उसको कहा जाता है उत्सव प्रिया। फिर थोड़ी सी और याद रख लेना, यहाँ के चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद, सूर ध्वज मूलचंद, इसके अलावा धन्ना, अमरचंद, नानकराम जैसे चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली में होंगे? और किशनगढ़ चित्रकला शैली में प्रधानता पूछ ले वृक्ष की, तो वो वृक्ष कौन सा होगा? आपके केला। उसके बाद में मेवाड़ चित्रकला, अजमेर नागौर साधारण सी लघु चित्रकला शैली, अजमेर की माने साहिबा, चंदू, नारायण भाटी, तैयब जैसे चित्रकार अजमेर चित्रकला शैली के। बीकानेर से हो सकता है चित्रकार अजमेर है, इसका मतलब यहाँ पर यूरोपीय शैली के साथ साथ में तिथि, नाम, समत, पिता का नाम भी बीकानेर अजमेर चित्रकला शैली। एकमात्र ऐसी शैली जिसमें चित्रांकन बहुत सारे चित्रकारों ने किया है, लेकिन एकमात्र चित्रकला शैली अजमेर की है जिसमें हाथों पर मेहंदी का चित्रांकन दिखा रखा है। लंबी लंबी मूछें देख सकते हैं, यूरोपीय प्रभाव यानी कोट पैंट देख सकते हो, पजामो कुर्तो देख सको, कौन सी चित्रकला शैली में? अजमेर। नागौर में बुझवे रंगों का प्रयोग होगा, पारदर्शी रंगों का प्रयोग होगा, केवाड़ों के ऊपर चित्रांकन होगा। और इंद्र सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ का पोता, जिसने 36 लाख रुपए औरंगजेब को देकर के जोधपुर दुर्ग अपने पास में रखा था, उसका चित्रांकन आपके नागौर में देख सकते। फिर मेवाड़ शुरू किया था। मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्भव माना जाता है आपके तेज सिंह के समय, या मैं यूं कहूं कि राजस्थान चित्रकला शैली का पहला कोई चित्रित ग्रंथ माना जाता है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। मैं यूं कहूं कि राजस्थान का दूसरा कोई प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, वो माना जाता है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। या मैं यूं कहूं कि मेवाड़ चित्रकला शैली का कोई पहला चित्रित ग्रंथ माना, दूसरा चित्र बताया था मैंने महाराणा कुंभा के गुरु हीरानंद ने चित्रांकन किया था सुपास नहचर्य, सुपार्श्वनाथ चरित्र, और वो ग्रंथ रखा गया आपके उदयपुर संग्रहालय के अंदर। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ सुपास नहचर्यम, तीसरा मेन माने तो रस्सिकाष्टक माना जाता है एक भिखमचंद का, उसको महत्व न देते हुए प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ लिखा गया ढोला मारूरी चौपाई। और ढोला मारूरी चौपाई एक रचना भी है, कुशल लाभ की रचना है। ढोला मारूरी बात कुशलदास की रचना मानी जाती है। ढोला मारू गीत कवि सिरोही का माना जाता है, और ढोला मारू रचना कवि कलोल की मानी जाती है। फिर मैंने कहा था ढोला मारू चौपाई प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ मेवाड़ चित्रकला शैली का है, जो वर्तमान में आप देख सकते हो कहां पर? दिल्ली संग्रहालय के अंदर। मेवाड़ चित्रकला शैली में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण चित्र याद रखने। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, बारहमासा और राधा कृष्ण का चित्रांकन कौन सी चित्रकला शैली में होगा? मेवाड़। इसके अलावा प्रमुख चित्र धिंगा गणगौर, बिहारी सतसई, फाग, हरि सिंह जग मंदिर में, गोगुंदा की शादी, ये चित्रांकन कौन सी चित्रकला शैली में होंगे? यहाँ पर। इसके अलावा परिजात अवतरण भी याद रखना, दुर्गा सप्तशती भी याद रख लेना। ये चित्रांकन जगत सिंह के समय में, इसका मतलब मेवाड़ चित्रकला शैली का कोई स्वर्ण काल माना जाता है, वो जगत सिंह प्रथम का काल माना। जगत सिंह प्रथम ने चितेरोरी ओवरी तस्वीरारो कारखानो नामक संस्था बनाई थी उदयपुर के अंदर, और उसके अंदर चित्रकार जितने चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं दरोगा। उसको क्या बोलोगे? दरोगा कहते हैं। तो जगत सिंह के प्रमुख को चित्रकार माने जाते हैं वो साहिबदीन करपाराम मनोहर का चित्रांकन आता है। साहिबदीन करपाराम मनोहर। संग्राम सिंह द्वितीय का नाम आते याद रखोगे कि संग्राम सिंह द्वितीय के समय कोई नूरुद्दीन नामक चित्रकार था, और संग्राम सिंह द्वितीय के समय बेहद शालीनता के चित्र बने थे, वो पंचतंत्र के और आपके मुल्ला दो प्याजा के लथी पे। ये चित्रांकन कौन सी चित्रकला शैली में होंगे?
मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर मुल्ला दो प्याजा पंचतंत्र गुप्तकालीन रचना मानी जाती है। पंचतंत्र जिसमें राजकुमारों को कोई शिक्षा देते थे ब्राह्मण, उनकी अच्छी अच्छी कहानियां, पंचतंत्र में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई पुस्तक मानी जाती है तो वो भी आपके पंचतंत्र मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे चित्रकार बता दिए, साहिबदीन करपारा, मनोहर, नूरुद्दीन जैसे प्रमुख चित्रकार कौन सी चित्रकला शैली में, मेवाड़ चित्रकला शैली में। और कदम्ब वृक्ष की प्रधानता मानी जाती है कौन सी चित्रकला शैली में, और प्रधानता के साथ साथ प्रधान पक्षी की बात आ जाए तो मोर होगा।